चलिए हम बता दें, बीजेपी के शांत गंभीर मृदु स्वभाव वाले विधायक, कोयटी विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा का जो ऑडियो वायरल हो रहा है उस पर लोग थोड़ा सा विस्मय में हैं। लोग कह रहे हैं कि जो एक शब्द कभी गाली नहीं देते थे, किसी को डांटते नहीं थे, उनसे इस तरह के शब्द कैसे आए? ये सारा खेला बेला जो है सो वो बिल्डर अमित मिश्रा, दिलीप झा, राजेश मिश्रा ये सब कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं ये विधायक जी को किसी तरह बदनाम किया जाए। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, जब भी कोई गंभीर मुद्दा होता है तो उस पर जनता के समक्ष सही तथ्य आना आवश्यक है। चलिए हम बता दें, बीजेपी के शांत गंभीर मृदु स्वभाव वाले विधायक, कोयटी विधायक डॉक्टर मुरारी मोहन झा का जो ऑडियो वायरल हो रहा है उस पर लोग थोड़ा सा विस्मय में हैं। लोग कह रहे हैं कि जो एक शब्द कभी गाली नहीं देते थे, किसी को डांटते नहीं थे, उनसे इस तरह के शब्द कैसे आए। लेकिन इसके पीछे की पूरी कहानी हम आपको बताना चाहते हैं। ये एवी सिग्नेचर क्या है, क्या स्थिति, पहले जानिए। क्योंकि हम बता दें, कोयटी विधानसभा ने बिहार दरभंगा के 70% से अधिक लोग नहीं जानते हैं आखिर ये मामला का तथ्य क्या है। सबसे पहले ये एवी सिग्नेचर क्या है और आपका रिलेशन क्या है इससे? लोग एवी सिग्नेचर का जो जिस पर निर्माण हुआ है वो हमारे पत्नी के नाम से वो ज़मीन है। काफ़ी पूर्व मैंने उसे रजिस्ट्री हमारी पत्नी ने करवाया था और उसी पर वो एवी सिग्नेचर का निर्माण हुआ है। तो इसमें एक बिल्डर से कॉन्ट्रैक्ट होता है, जो ज़मीन मालिक होते हैं उसका कई से दरभंगा में बने, और उसमें भी रेशियो होता है 60-40, कुछ इस तरह का रेशियो होता है। तो क्या आपका एग्रीमेंट था उससे? हमारा उसमें जो एग्रीमेंट है, रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है, 38% का एग्रीमेंट है, जिसमें हमारा 35 फ्लैट उसमें हमको देना है उसको। हाँ, जो अभी तक आज के डेट में, जबकि एग्रीमेंट के अनुसार 2024 मार्च में और उसको हमको हैंड ओवर करना था, मगर अभी तक आज के डेट में हमारे पोर्शन का वो फ्लैट एक भी कंप्लीट नहीं किया है। अपने पोर्शन का कंप्लीट करके 100% वो बेच लिया है और बेचने के बाद हमसे गलत वसूली करने के लिए तरह तरह का वो प्रस्ताव रख रहा है। यही मूल कारण है। और जब हम उसको बोले कि भाई हमारा तुम क्यों नहीं कंप्लीट करा रहे हो, तो नहीं, जब तक 70 लाख रुपया नहीं देंगे अथवा उसके प्रत्येक फ्लैट 2 लाख रुपया की डिमांड किया। 2 लाख रुपया डिमांड कर रहा है, वो भी डेवलपमेंट के चार्ज पर, जबकि शर्त में एग्रीमेंट में वो कहीं नहीं दर्शाया गया है। न जब तक वो 4 साल के अंदर अपना फ्लैट बेचे, उस बीच में कभी उन्होंने इस प्रकार की चर्चा की। जब हमारे फ्लैट लेने की बात आई तब वो हमको बताने लगे जने आप जो अपने शेयर का बेचेगा उसमें प्रत्येक फ्लैट हम 2 लाख रुपया लेंगे। उसके बावजूद भी हम तैयार हो गए काफ़ी मनोबल के बाद। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने उनको शर्त दिया कि जैसे जैसे बिकेगा आप ले लीजिएगा फ्लैट। उस एवज में हम 10 लाख रुपया भी उनको 5 फ्लैट जो हम रजिस्ट्री किए हैं उसका दे चुके हैं। दिलीप झा उसका पार्टनर है, उसको दिए हैं, जो 30% का उसमें पार्टनर है। उसके बावजूद भी हम देखे जो हमारे पोर्शन में कहीं वो निर्माण कार्य में हाथ नहीं लगाया, फिनिशिंग काम में हाथ नहीं लगाया, बाथरूम उसी तरह है, नल स्विमिंग पूल नहीं लगाया है, किचन में जो फिटिंग लगनी थी वो नहीं लगा पाया है। तो न वायरिंग का काम हुआ है, न चारों तरफ से सुरक्षा के लिए बाउंड्री वाल देना था, वो बाउंड्री वाल भी आज तक, आज के डेट में अभी हम बोल रहे हैं, आप जाके स्वयं भी वहाँ देख सकते हैं, बाउंड्री वाल भी नहीं किया है। स्विमिंग पूल में जब ये बात आई है एयर में, तब 2 दिन से उस स्विमिंग पूल में ऊपर जो छत पर बन रहा है लास्ट फ्लोर पर, उसमें वो हाथ लगाया है 2 दिन पूर्व। यही बात है। तो देखिए, जनता को एक बात बता दें, क्लियर मोटा मोटी समझ लीजिए। कोई भी बिल्डर किसी ज़मीन मालिक से एग्रीमेंट करता है तो इसमें इनका था 95 फ्लैट बना के देना था, 60 फ्लैट को बेचेगा वो,
यानी कि जो अमित शाह जो इसका बिल्डर है, 35 फ्लैट ज़मीन मालिक को यानी कि डॉक्टर मुरारी मोहन झा की पत्नी के नाम से था। लेकिन ये बिल्डर ने इस तरह की राजनीति की कि अपना फ्लैट पूरी तरह तैयार कर लिया और धीरे धीरे बेचा, लेकिन इनका फ्लैट कंप्लीट नहीं हुआ। एक और मुद्दा आया था जो ये नगर निगम का एक लेटर जिसको आपने प्राथमिकी दर्ज किया नगर निगम के पहले ये भी गंभीर बात है, मैंने रेरा को शिकायत भी किया है। वो दूसरा कॉम्प्लेक्स आगे बना रहा है, उसी फ्लैट से 1.5 किलोमीटर आगे वो फ्लैट भी है, प्लस होटल का भी वो विज्ञापन कर रहा है। जबकि रेरा का नियम है कि जब तक आपका प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हो जाता है, पास नहीं हो जाता है, आप किसी प्रकार का विज्ञापन उस पर नहीं कर सकते। उस सारा जो विज्ञापन किए हुए हैं वो मेरे संज्ञान में है और सारा का प्रूफ है, प्रमाण। नया जो बना रहा है होटल और अपार्टमेंट उसका हाँ पूरा जो बेचने के लिए विज्ञापन दे रहा है उसका, हाँ प्रचार जो कर रहा है, बोर्ड वोर्ड कहीं कहीं होर्डिंग वगैरह वो लगाए हुए हैं, उस सारा का फोटोग्राफी मेरे पास है। अब क्या मामला है? अब ये जो ऑडियो सब कह रहा है कि विधायक जी तो ऐसे नहीं है, उनका शब्द जो है सो बहुत मृदुभाषी है, तो ये जो गाली शब्द का ऑडियो आया है इसका क्या राज है, क्या? नहीं देखिए, वो ऑडियो कब का है ये तो मुझे नहीं पता है, समझे। बातें होती थी, गुस्सा में हम कभी कुछ बोल गए होंगे, मगर अब शब्द का प्रयोग हमने कभी नहीं किया है। वो उसमें तोड़ मरोड़ के उसमें दिया गया है, बात को रखा गया है, मगर जो पूरा ऑडियो है वो दिखाया जाए। और ऑडियो रिलीज करने वाले कौन है? ऑडियो जिसको हमने ये बात कही होगी वो व्यक्ति कौन है, किसने इस बात को प्रचार किया है, वो सामने क्यों नहीं आता है? जब उसको हम बोले तो वो क्यों नहीं FIR उस वक्त मेरे ऊपर किया, जो मेरे को गाली दे रहे हैं चाहे कोई बात कर रहे हैं, वो अभी तक सामने नहीं आए हैं, पिक्चर में नहीं है वो कहीं। ये सारा खेला बेला जो है सो वो बिल्डर अमित मिश्रा, दिलीप झा, राजेश मिश्रा ये सब कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं जो विधायक जी को किसी तरह बदनाम किया जाए। अच्छा, एक चीज़ और इसमें सबसे ज़्यादा जो मुद्दा घुमाया जा रहा है कि आपके कुछ मित्र हैं, हाँ। सांसद हो, विधायक हो, मंत्री हो, ये कहा जा रहा है कि आपने सांसद विधायक मंत्री तक को भी ये परोसा जा रहा है, इसका क्या राज है उस वीडियो ऑडियो में? उसका यह राज है कि वो हमें बराबर धमकी देते थे, चाहे सामने बैठ के बातें होती थी तो बराबर बोलते थे कि महाराष्ट्र के बड़े बड़े विधायक, बड़े बड़े सांसद हमारे वहाँ जो मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ उसमें वो हमारे पार्टनर हैं, हाँ उसकी वो धमकी देते थे। तब उस पर मैंने कुछ कहा होगा, अन्यथा हम क्या बोले हैं इसे हमको ठीक से जानकारी नहीं है, ऑडियो हम भी देखें। यानी कि मुद्दा ये है कि आपका फ्लैट तैयार हो करके नहीं सौंपा आपको, हाँ। और ये मेन मुद्दा है वो अपना तैयार करके बेच लिया और आपका फ्लैट नहीं बिका, अभी तैयार नहीं हुआ, ये मुद्दा है। नहीं हुआ तो लेगा कौन, बिकेगा कैसे वो? और बेचे भी हैं तो जितना हम अभी 5 फ्लैट बोले आपको जो बेचे हैं उसमें सारा इन्वेस्ट हम करके अंदर से उसका फिनिशिंग करके, चूँकि कोई भी आएगा परिवार बाल बच्चा लेके रहने तो उसको तो फ्लैट पूर्ण चाहिए, तो उसको हम किए हैं। रेस्ट अभी भी आप जाके देखिएगा, कल गए भी थे थाना से जो IO इस पर नियुक्त हुए हैं, जो FIR मैंने की है टाउन थाने में, वो जो IO हैं वो जाके स्वयं भी विजिट किए हैं, पूरा एक एक रूम खुलवा के देखे हैं, स्विमिंग पूल देखे हैं, बाउंड्री वॉल देखे हैं, वो भी आश्चर्य कर रहे थे। अब क्या होगा? अब मामला को चूँकि एक तरह से अब रंजिश हो गया, आपके ऑडियो को अलग तरह से आपके क्षेत्र में फैलाया जा रहा है ताकि जो आपका जो दावा है उस पर वो कमज़ोर हो जाए, तो क्या लगता है कोई कंप्रोमाइजिंग की बातचीत चल रही है, कुछ इस तरह की बात हुआ है उन लोगों से? कुछ देखिए, कंप्रोमाइज़ करने के लिए उनके वो पार्टनर दिलीप और एक उनके जो ऑफिस के स्टाफ हैं, मैनेजर कहिए चाहे स्टाफ क्या रखे हुए हैं हमको नहीं पता है, वो दोनों व्यक्ति यहाँ आए थे करीब ये 4-5 दिन का बात है हमारे घर पर रिलीज होने के बाद। हाँ, ऑडियो कब का है नहीं पता है, मगर 23 तारीख को वो हमारे दरवाजे पर आए, वहाँ बैठ के सारी डिस्कशन हुई है। वो अपना गलती स्वीकार कर रहे हैं कि नहीं हमारे जो पार्टनर कर रहे हैं ये गलत आपसे कर रहे हैं, वो शर्त में भी नहीं है और आपको ऐसा बोलना शुरू किए, वो गलती किए। हम लोगों ने भी उनको समझाया, उनका पार्टनर का स्टेटमेंट कि हम लोगों ने भी उनको समझाया कि विधायक जी से पंगा ना ले, उनका जो कमिटमेंट है वो पूरा करें। वो सारा रिकॉर्ड है, 4 घंटे का रिकॉर्ड मेरे पास है, मेरे दरवाजे पर लगा हुआ है कैमरा, उसमें सारा रिकॉर्ड है फोटो के साथ, पूरा वीडियोग्राफी है
अब पूरा उसका रिकॉर्डिंग है, 4 घंटे का रिकॉर्डिंग है। अब क्या आगे होगा आपके तरफ से, कौन सा स्टेप आप आगे ये उठाए? तो हम न्यायालय में गए हैं, हम थाना में इसके खिलाफ बिल्डर के खिलाफ FIR किए हैं, रेरा में भी केस किए हैं। अब जो कानून सम्मत बातें होंगी सो होगी। अभी तैयारी भी चल रहा है, आपके जो फ्लैट हैं उसको बनाया भी जा रहा है, मैं तैयार कर रहा है क्या वो लोग? नहीं, वो लोग ने फ्लैट में नहीं लगाया है, स्विमिंग पूल में 2 दिन पूर्व से हाथ लगाया है। कुछ लेबर वहाँ मजदूर काम कर रहे हैं। जब ये सब बात आ गया है, वो जान रहा है जब हम फंसेंगे, चूँकि इसमें नगर निगम की भी कहीं ना कहीं संलिप्तता है। उन्होंने ऑक्यूपेंसी उसको दे रखी है, और वो ऑक्यूपेंसी जब फ्लैट पूर्ण नहीं हुआ तो कैसे वो तो जारी कर दी बगैर देखे हुए? ऑफिस में कुछ लेन देन करके यह जारी हुआ कि कैसे हुआ, ये तो जांच की विषय। मगर 2 लेटर, जब मैंने फर्स्ट लेटर ऑक्यूपेंसी जो उन्होंने दिया था वो कहीं से मेरे हवाले आ गया, तो मैंने कहा उनको, प्रशासक को, एक दिन एक बैठक में वो उनसे हमारी मुलाकात हुई। मैंने कहा कि आप जो ये लेटर दिए हैं बगैर लेटर नंबर के, बगैर डेट के, नगर निगम से कोई पत्राचार होता है क्या? तो नहीं सर। तो हम बोले आपका ऐसा पत्राचार है, आप उसको ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट दिए हैं, जबकि मकान बिल्डिंग अभी तक पूरा कंप्लीट भी नहीं है। तो वो बोले हमको भेज दीजिए। हम उनके व्हाट्सएप पर भेज दिए, वो अभी भी हमने व्हाट्सएप में होगा। तब जाके उन्होंने दूसरा लेटर जारी कर दिया, जिस पर लेटर नंबर भी है, डेट भी है, मैटर सेम है, मगर वो देखने से आप स्वयं समझ जाएंगे कि ये फर्ज किया गया है। मतलब नगर निगम बिना वहाँ जांच के हुए NOC जारी कर दिया, ये भी तो एक मुद्दा है। निश्चित रूप से नगर निगम का जो मैंने लेटर देखा है उस पर 3 व्यक्ति उसमें जांच में हैं, जिनको जांच करके रिपोर्ट देनी थी, और लास्ट सिग्नेचर हो गए ऑक्यूपेंसी इनको देनी थी प्रशासक के द्वारा। तो तीनों आदमी का जांच का, तीनों का सिग्नेचर भी है, वो लेटर भी हमारे पास है। अभी चूँकि सारा फाइल हमको नगर निगम ने ही उपलब्ध करवाया। जब वो बुझ गया जो ये गंभीर मामला बनेगा, तो सारा बिल्डर के ऊपर आरोप लगाते हुए वो स्वयं भी रेरा को भी लिखे हैं और हमको भी कॉपी दिए। अब पहला जो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट था वो जो जारी किया गया, कॉपी टू रामसती कुमारी के नाम से भी है, मगर जब हम बोले जे अगर लेटर गया होगा तो रजिस्टर्ड डाक से गया होगा, चाहे कोई आपका स्टाफ आया होगा, रिसीविंग होगा, वो दिखाइए मेरे को। तो वो तो है नहीं कहीं साक्ष्य में, वो तो सिर्फ उस पर लेटर नंबर चढ़ा दिए, कॉपी टू फलाना, बस हो गया। इसका मतलब पूरी तरह एक बड़ा रणनीति भी है, और इसमें राजनीति का भी सहारा लिया गया है। हाँ, निश्चित रूप से। अब राजनीति का कितना सहारा लिए हैं नहीं बोलेंगे, मगर नगर निगम की संलिप्तता इसमें है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। मैंने उसके लिए भी लेटर दिया है मब्बी थाना में, SSP से मिलकर उन्होंने स्वयं भेजा है उसको मब्बी थाने को। और दूसरा जो मैंने फिर दिया FIR करने के लिए, चूँकि हमारे जो बात उनसे होती थी या जो मैं पत्राचार उनसे करता था, उसको किसी न किसी रूप से नगर निगम के द्वारा, जबकि मेरी पत्राचार बराबर वहाँ के प्रशासक से हुई है, और प्रशासक के कार्यालय से ये लीक कैसे हुआ, उसको कैसे चला जाता है, जिसका सारा चैट मेरे पास है। वो जो चैट किया है, तो चैट किया इसका मतलब उसको उस पत्र की जानकारी हुई, तब चैट किया है, वो चैटिंग भी मेरे पास है, सारा रिकॉर्ड मेरे पास है। तो देखिए, डॉक्टर मुरारी मोहन झा को जो लोग जानते हैं पहले से, सभी जानते हैं मृदु स्वभाव के हैं, लेकिन अगर आक्रोश क्यों होता है ये समझ लीजिए। ये दरभंगा में ऐसे कितने बिल्डर्स हैं जिनका ज़मीन मालिक के साथ होता है। आपने देखा होगा कि आप दिल्ली मोड़ पर भी बना है, उसमें भी बद्रीपुर में और हैं, उसमें भी देख लीजिए। जो बिल्डर होता है वो पहले क्या कोशिश करता है कि पहले हम अपना फ्लैट बना के बेच दें और ज़मीन मालिक को लटका के रखें। इस घटना के पीछे यही सबसे बड़ा जड़ है, और पूरे लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि अगर कोई बिज़नेस में ईमानदारी होती है तो सबको साथ लेकर चला जाता है। जिसमें अमित मिश्रा पर यह आरोप है कि उन्होंने अपना बिल्डिंग बना करके बेच दिया, और जो ज़मीन मालिक का हिस्सा था 35 फ्लैट, उसको पूरी तरह फिनिशिंग नहीं किया, और जो उन्होंने कमिटमेंट किया था कि बाउंड्री वॉल होगा, स्विमिंग पूल दिया जाएगा, वो तमाम बातें आज भी असर में है। चलिए हम आपको एग्रीमेंट है उसका, ये हम आज आपको AV सिग्नेचर उस स्थल पर जाकर के ज़मीनी हकीकत हम दिखाने का प्रयास करेंगे, ताकि तमाम जनता को इस मामले की सच्चाई पता लग सके। तो देखते रहे बिहार मित्र न्यूज़। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GT+ सिटी केबल दर्श पर लाखों लोग हमें देख रहे हैं। धन्यवाद।